कभी निकलो तो रहनुमाओं, ठंड की आधी रात में देख व्याकुल रह जाओगे बेअदबी से पड़े सड़क में। वो भी हैं अपने अपनों के रोटी के जुगाड़ में, किनके लिए हो बनाते योजना सरकार में। ये बहुत वेलकम चेंज है और ये हम देखने को मिल रहा है कि लोग अपने से इनिशिएटिव लेके लोगों का सेवा कर रहे हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं लोग सरकार से मांग करते हैं, अभी ये उससे बढ़ के सरकार की सहायता करते हुए जो भी नीडी लोग हैं सबका ये लोग मदद कर रहे हैं, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। मैं तो मत इतना ही बोलना चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटी निभाए, वो कोई भी पद में हो, कोई भी आपको पोस्ट में है, वैसे वो मेयर हो, उप मेयर हो, विधायक हो, सब अगर अपनी ड्यूटी निभाएं तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, कहीं भी नहीं आएगी। ना किसी को ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी को देने की जरूरत, चाहे ड्यूटी पूरी हो जाए। और इंडियन रोटी बैंक पूरे झारखंड प्रदेश में और भारतवर्ष के 15 राज्य में सभी यूनिट्स के लोग 95 यूनिट्स है पूरे इंडियन रोटी बैंक, और पूरी मजबूती से अलाव की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था वैसे ज़रूरतमंद जो वास्तविक रूप से ज़रूरतमंद हैं उन लोगों तक पहुंचाने का काम 4 वर्षों से करते आ रही है और निरंतर आगे भी यह चलता रहे। जब शरीर पर स्वेटर शॉल डाले माह भर से ज्यादा हो गया, जब कनकनी शरीर को थर थराने लगा, जब ढलती रात शीत की चादर से ढकने लगा, फिर भी ना अलाव की व्यवस्था, ना ही जरूरतमंदों का रख रखा। फिर साहब क्या सरकार और क्या सरकारी तंत्र। फिर तो नजर आता है पलामू का एक युवा हृदय स्थली 6 मुहान चौक पर खड़ा, जो साबित कर रहा है हर बार सेवादारी का। नजर आता है भरोसे के साथ लाने को मुहिम नया सवेरा। बस देखते ही देखते सभी 6 रास्तों से जुड़ने लगता है कारवां और लग जाता है बैनर इंडियन रोटी बैंक का। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नया सवेरा कार्यक्रम के तहत जो कार्यक्रम हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी थोड़ा समय से पहले प्रारंभ किया गया, बढ़ती ठंड को देखते हुए। और इंडियन रोटी बैंक पूरे झारखंड प्रदेश में और भारतवर्ष के 15 राज्य में सभी यूनिट्स के लोग 95 यूनिट्स है पूरे इंडियन रोटी बैंक, और पूरी मजबूती से अलाव की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था वैसे ज़रूरतमंद जो वास्तविक रूप से ज़रूरतमंद हैं उन लोगों तक पहुंचाने का काम 4 वर्षों से करते आ रही है और निरंतर आगे भी यह चलता रहे। पौराणिक, प्राचीन, पावन, परंपरागत जिला पलामू की पहचान है सेवा। लॉकडाउन में तो पलामू ने सेवा की महत्ता को नया आयाम, ऊंचा मुकाम हासिल किया, मगर सेवादार वही है जो रुकता नहीं है, थमता नहीं है, बढ़ता ही जाता है अपने लक्ष्य पर, अपने मिशन की ओर और अपने जज्बे के बदौलत। पारा लुढ़क गया था तो इंडियन रोटी बैंक थोड़ा लेट चलती थी, लेकिन इस बार मौजूदा स्थिति को देखते हुए, ठंड को देखते हुए, नहीं लगता कि सरकारी और प्रशासनिक मदद आगे आनी चाहिए? जरूर आना चाहिए और जिला प्रशासन इस पे अविलंब कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी। एनजीओ जो हम लोग काम कर रहे हैं इसको देखते हुए, क्योंकि ठंड आप भी देख रहे हैं, सब कोई देख रहा है और यहाँ पर ज़रूरत महसूस की जा सकती है उस ठंड की। तो लकड़ी, कंबल का समुचित उपाय है। लगातार यह अभियान 1 हफ्ता चलेगा। जिसकी सराहना चहुं ओर हो रही है, जिनके साथ दिग्गज चेहरे उस भरोसे के साथ जुड़ रहे हैं कि यहां सेवा है, यहां सेवाकार है, यही एक सेवादार है। इंडियन रोटी बैंक के संरक्षक सोनू सिंह नामधारी भले ही अपने चिरपरिचित अंदाज में भीड़ से अलग होकर भी भीड़ में खोए रहे, मगर उन्हें अपने बैनर पर, अपनी टीम पर भरोसा है, विश्वास है, युवाओं पर नाज है, तभी तो इनके मदद के लिए दिल के दरवाजे खुले हैं। मैं तो मत इतना ही बोलना चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटी निभाए, वो कोई भी पद में हो, कोई भी आपको पोस्ट में है, वैसे वो मेयर हो, उप मेयर हो, विधायक हो, सब अगर अपनी ड्यूटी निभाएं तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, कहीं भी नहीं आएगी। ना किसी को ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी को देने की जरूरत, चाहे ड्यूटी पूरी हो जाए। जब भी मुझे कॉल आता है दीपक जी का, तो कभी कभी लेकिन लगता नहीं है कि नहीं होता कि ये सब क्या रखा हुआ है। फिर मेरे को लगता है नहीं, बंदा मौत से लड़ के वापस आया है और अगला लगा हुआ है जी जान तन मन धन से, और मेरा अगर छोटा सा कुछ कंट्रीब्यूट हो जाता है तो क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं, और हमें अच्छा लगता है।
मगर हकीकत यही है जो तस्वीरें बयां करती है, जिसे अपने सादगी भरे शब्दों में आईपीएस के विजय शंकर ने महसूस किया और आह्वान किया। उनकी माने तो सरकार पर आश्रित होने के बजाय सरकार का सहयोगी बन मानवता के लिए काम करती इंडियन रोटी बैंक पलामू की वास्तविक चेहरा है। ये बहुत वेलकम चेंज है और ये हम देखने को मिल रहा है कि लोग अपने से इनिशिएटिव लेके लोग का सेवा कर रहे हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं लोग सरकार से मांग करते हैं, अभी ये उससे बढ़ के सरकार की सहायता करते हुए जो भी नीडी लोग हैं सबका ये लोग मदद कर रहे हैं, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और कम्युनिटी पोलिसिंग में हमारा भी यही इनिशिएटिव रहता है कि कोशिश रहता है कि हम भी पब्लिक के साथ बेटर इंटरफेस क्रिएट करें, तो हम लोगों को भी इसमें मिला कि पब्लिक पुलिस का एक अच्छा इंटरफेस क्रिएट किया इन्होंने, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा और आगे भी हमें इनसे अनुरोध रहेगा कि ऐसी सेवा करते रहें। सेवा भावना मन में भरे पलामू में नक्सलियों की राह में अंतिम कील ठोकने आए नवनियुक्त एएसपी सह डाल्टनगंज एसडीपीओ के विजय शंकर की माने तो संस्थाओं को मानवता के उत्थान के लिए प्रशासन से कदम मिलाकर चलना चाहिए। रात में उनकी ड्यूटी तो है ही, मगर इंसानियत के नाते हर नागरिक की भी अपनी एक ड्यूटी बनती है। जरूरतमंदों की मदद किया जाए, जैसे कंबल से असहाय रिक्शा चालकों एवं मजदूरों को सहायता मिले, तो वहीं चौक चौराहों पर अलाव जलाकर राहगीरों को राहत दी जाए, जो इंडियन रोटी बैंक ने कर दिया। ऐसे जो भी एनजीओ हैं सबसे हमें यही अनुरोध रहेगा कि जितना अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करके इंडिया को एक बेहतर देश बनाएं। और पुलिस का जहाँ भी मदद चाहिए होगा सही काम में हम हमेशा आपके साथ हैं। ये देख के अच्छा लगा कि रात को इतने बजे हमारे साथ आप भी जगे हुए हैं और जो रात में सेवा कर रहे हैं इनको लगता होगा कि कोई हमारे साथ भी है, कोई हमारा भी ख्याल रखता है। क्योंकि ये सोच आता है, इसी में काफ़ी सोसाइटी के सोच में परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। क्राइम करने वाले ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हमारे लिए कोई नहीं है, कौन पूछने वाला है। तो अगर इस तरह का लोग को लगे कि हमारे ख्याल रखने वाले भी लोग हैं, तो इससे मतलब अच्छा उनका सोच पड़ता है, तो सोसाइटी में काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। हमारा यही निवेदन रहेगा कि जो भी एनजीओ है अपने लेवल पे जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करें। पलामू में नया सवेरा मुहिम लेकर बुधवार की रात इंडियन रोटी बैंक ने जिला मुख्यालय को गर्मी की राहत दे दी। रिक्शा चालक हो या कूड़ा जमा करने वाले राहगीर हो या फिर चौक चौराहों पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी, हर किसी के लिए लकड़ी का बोटा गांज कर दीपक तिवारी फेम इंडियन रोटी बैंक ने अलाव की गर्मी दे दी, जिसकी जरूरत बढ़ती ठंड में पलामू में मांग के रूप में जोरों पर थी। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान पलामू में सेवा कार्य को चरम तक पहुंचाने वाले इंडियन रोटी बैंक के प्रदेश संयोजक दीपक तिवारी की टीम फिर पलामू मुख्यालय मेदर के सड़कों पर रात के अंधेरों में ट्रैक्टर भर लकड़ी एवं सैकड़ों कंबल लेकर उतरी, जिसका शुभारंभ प्रमंडलीय मुख्यालय की हृदय स्थली छमुहान चौक पर एएसपी के विजय शंकर एवं रोटी बैंक के संरक्षक सह समाज सेवी सोनू सिंह नामधारी के हाथों कंबल वितरण के साथ हुई। इंडियन रोटी बैंक ने अलाव की व्यवस्था एवं कंबल का वितरण छमुहान से शुरू करने के उपरांत लाल कोठा चौक, हॉस्पिटल चौक, सदीक मंजिल चौक पर यातायात निरीक्षक रुद्रानंद सरस के हाथों माचिस की तीली जलाकर कराया, तो डाल्टनगंज स्टेशन एवं रेणमा चौक पर टीओपी 2 प्रभारी रामजीत सिंह के कर कमलों से भी कराया गया। हम तो यातायात प्रभारी हैं और ये चीज़ खास करके इंडियन बैंक के रोटी बैंक जो हैं से ये बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं कि हमारे जो रिक्शा चालक हैं वह दिन से ज़्यादा रात को वो अपना सेवा देते हैं। गली गुची में जहाँ जाना हो रिक्शा वाला ही जाता है और वह गरीब रात भर में 20-30-50 रुपया कमाता है। और अभी जो 2 के रोटी बैंक के द्वारा जो व्यवस्था की गई चौराहा पे चाहे और ये जलावन का, ये तो माने माना जाए कि ये एक तरह से अभी के जो डेट चल रही है लॉकडाउन में भोजन नहीं मिले लेकिन ठंडी के समय में आग मिलनी चाहिए। इंडियन रोटी बैंक हर लॉकडाउन से भी हम लोग देख रहे हैं, उस समय भी लोग अच्छा कार्य किए और ये अभी गरीब लोगों के लिए ठंड में अलाव का व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य। मीडिया के कैमरे हैरान करने वाले थे सबके जोश देखकर। यहाँ ना तो कोई पुलिस पदाधिकारी था, ना ही कोई नेता, सब उतर जा रहे थे मानवता की सेवा करने। हर किसी ने इंडियन रोटी बैंक की खुली जुबान से प्रशंसा की एवं सहभागिता निभाने का वादा भी किया। मैं करीब 1 साल से यहाँ पे पलामू में आया हूँ
और जब विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जो कि लॉकडाउन के दौरान थी, उसमें विशेष ज़रूरत पड़ी कि जो ज़रूरतमंद बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। तो हम लोग पुलिस से पब्लिक के बीच में जो बाहर से आ रहे थे उनके बीच में काम कर रहे थे, तो उनकी ज़रूरत को हम लोग वहाँ पे, तो अब ग्राउंड फोर्स रियलिटी में कौन काम करेगा जो 24 घंटे कभी भी ज़रूरत हो और उपलब्ध हो सके, उसमें हमारे लगा कि इंडियन रोटी बैंक के दीपक साहब जो है वो कर सकते हैं। बाकी लोग क्या थे, दिन के वक्त तो काम करते थे, लेकिन रात में 2 बजे 3 बजे या सुबह के 4 बजे भी ज़रूरत पड़ रही थी तो वो लोग नहीं आ पा रहे थे। उस केस में सेलेक्टिव होना पड़ा हमें और इंडियन रोटी बैंक को चूज़ करना पड़ा कि नहीं, ये अच्छे से काम करेंगे और इनका साथ अगर हम दें तो ये और मजबूती से पेश करेंगे और एक मिसाल कायम करेंगे, जो कि इन्होंने किया और बहुत मेहनत से काम किया और जो कि रंग भी लाया। मैं बाहर पढ़ता था राजस्थान में, लॉकडाउन जब हुआ तो मैं वापस आया यहाँ पे, तो तब मैंने देखा कि दीपक भैया आते थे। उस समय लॉकडाउन के समय दीपक भैया और मेरे पापा और मैं, हम सब गए थे चियांग की। उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, रोटियाँ वगैरह सब मतलब दी, कभी लिट्टी कभी कुछ। तो वो देख के पापा को मैंने पूछा कि पापा यहाँ पे क्यों जाना है, तो पापा कहते हैं महसूस करो, तुम्हें सब मैं प्रोवाइड करता हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तुमने जो मांगा वो तुम्हें दे दिया। तुम देखो कि दूसरे लोग भी कैसे होते हैं, वो मांगते हैं उन्हें मिलता नहीं है, उनको पाना होता है वो चीज़। मौके पर दर्जनों युवा की टोली उत्साह के साथ सेवा कार्य में जुटी दिखी। इस दौरान रोटी बैंक में अहम भूमिका निभाने वाले सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार, रोटी बैंक के परवेज अख्तर, समीर तिग्गा, सुभाष कुमार, अनुज तिवारी, सुधीर तिवारी, सोनू तिवारी, दीपांशु एडविन एक्का, रंजीत तिवारी, साहब जी नामधारी, पुनीत लकड़ा, श्याम साहू, अधिवक्ता जसवंत तिवारी, प्रिंस समेत इंडियन रोटी बैंक के सदस्यों की भूमिका अहम रही। मगर अहम रही एक बात जो आईपीएस के विजय शंकर ने कही, मानवता के लिए तो आगे आना चाहिए। हम तो कहेंगे कि इंडियन रोटी बैंक की कार्यतालिका उनके लिए तमाचा है जो रहनुमाई का दंभ भरते हैं और कर्तव्यों का इति श्री कर लेते हैं, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में। AP लकी, ब्यूरो कैपिटल न्यूज।